इस अलौकिक गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी पुण्य आत्माओं का मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें, ताकि इस चैनल से जो भी कड़वा सच का वीडियो जारी हो वो आप पुण्य आत्माओं तक सबसे पहले पहुँचे। मेरे प्रिय बंधुओं, आज आप लोगों को एक और सूत्र बताते हैं। इस सूत्र के अंतर्गत एक दोहे से इस आज के दुर्लभ सत्संग को शुरू करते हैं। आप सुने होंगे कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, अगुरु बिन मिलै न भेयो, अगुरु बिन संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। तो बता रहे हैं कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, जो ज्ञान है बिना गुरु का उपज ही नहीं सकता। तो हम आप विचार कर सकते हैं, अब लौकिक ज्ञान में तो गुरुओं की तो लाइन लगी हुई है और सबके अंदर ज्ञान उपज जाना चाहिए। ये ज्ञान का तब नतीजा है कि सबके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव फैला हुआ है। इसी को ज्ञान कहते हैं। एक दूसरे को लोग मिटाने पे लगे हुए हैं, इसी को ज्ञान कहते हैं। विचार करने योग्य बातें हैं। ग्रंथ बता रहा है कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, जो ज्ञान है उसका उपज कब होगा? जब आपको गुरु मिल जाएगा। तो गुरु क्या है? अलौकिक ज्ञान में गुरु कहते हैं शिव को। शिव क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है। जब सत्य आपको मिल जाएगा तो आपके अंदर जो ज्ञान है, जो उस ब्रह्म का, उस सत्य का अंश है, जिसको हम ज्ञान बताए, हर वीडियो में बताते आए, वह ज्ञान अब पैदावार होना शुरू हो जाएगा। उसमें विकास होगा, वह बढ़ोतरी होगा, क्योंकि वह अंश किसका है? उस ब्रह्म का, जो चेतन है, अमल है, सहज सुख की राशि है। लेकिन आज वह उपज नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको गुरु नहीं मिला हुआ है। अब वह गुरु जिसको गोस्वामी जी बता रहे हैं कि सती जी स्वयं कह रही हैं शिव जी को कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। उस गुरु के बारे में सती जी बता रहे हैं कि आपके पावर के बारे में यह जीव क्या जान सकता है, क्योंकि जीव माया से, अज्ञान से, उदंडता से, वैमनुष्यता से, एक शरीर से घिरा हुआ है। जो शरीर इस संसार के सिस्टम से ग्रसित है, तो वह इस सत्य के, इस गुरु के पावर को जान नहीं सकता। तो वही बता रहे हैं कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे। तभी तो आखिर गोस्वामी जी लिखे कि कल बिलोक जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, अप्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। अगर महेश का प्रताप प्रभाव, उस सत्य का प्रभाव आ गया, तो आप इसका अर्थ, इसका भेद, इसका रहस्य जान सकते हैं कि जानब तय सब ही कर भेदा, अमम प्रसाद नहीं साधन खेदा। ऐसा गोस्वामी जी बताए हुए हैं। मेरे मित्रों, तो उस गुरु के बारे में बता रहे हैं, जो वह शिव है। शिव क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है। और सत्य कहाँ रहता है? किसी न किसी आत्मज्ञानी संत के पास। अब वह संत की बात बता रहे हैं, जो आत्मज्ञानी संत है उसकी बात बता रहे हैं कि वह सत्य, वह गुरु उस संत के पास है। मेरे मित्रों, वही गुरु, वही सत्य रविदास जी के पास था। तब मीरा जी के अंदर जो ज्ञान था उसका उपज हुआ। तब वह संसार के सिस्टम को, इस माया के बंधन को, इस भवसागर के बंधन को तोड़ पाई। या जितने भी आत्मज्ञानी संत इस धरती पे आए, उनके अंदर वह गुरु ही आकर के उस ज्ञान का उपज कराया और इस सांसारिक सिस्टम को तोड़वाया।
मेरे मित्रों, अब वही बता रहे हैं कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, अगुरु बिन मिले न भेव। जो भेव है, भेद है, रहस्य है, बिना गुरु का नहीं जान सकते आप। इसीलिए कहे कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित्य बंदिए, शब्द बतावे दाम। हमको तो उस गुरु की जरूरत है जिसको कबीरदास जी कहे कि गुरु मोहि मार देहले बिरह कटारी। कौन सा गुरु उनको बिरह की कटारी मारा? जो आज के संसार में उन पुण्य आत्माओं का शोषण कर रहे हैं, वह गुरु? विचार करने की बात है, क्योंकि वह गुरु ऐसे नहीं मिलता है। ऐसा ग्रंथ बता रहा है, कबीरदास ही कहते हैं, कहें कबीर गुरु मिले हैं पूरा, कहें कब? कहें तजे भाव संसारी, अब सूरा हो सो रण में जूझ है, जियते कबर तैयारी। वह जब सांसारिक भाव को, सांसारिक सिस्टम को आप तोड़ेंगे, तब वह गुरु मिलता है, जिसको हम शिव कहते हैं, सत्य कहते हैं। अब वह आकर के हमको, जो हम इस संसार के विकारों से ग्रसित हैं, ऐसा गुरु जब किसी संत के माध्यम से, भक्त के माध्यम से हमें जगाने की कोशिश करता है, हम आप कहाँ हैं, मोह निशा सब सोहन निहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, हम सब मोह में सोए हुए हैं। अभी मोह को भंग करता है, तो हमको जल्दी उस संत के ऊपर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि हम संत को एक वेशभूषा के अंतर्गत जानते हैं। तभी तो संतों ने कहा कि भेष देख मत भरमिए, बूझ लीजिए ज्ञान, और बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। कि हे पुण्य आत्मा, आप वेशभूषा देख करके भ्रम मत खाइए, इस ज्ञान को बूझिए, समझिए, और इसको कसौटी पे कसिए। अगर वाकई उस गुरु का ज्ञान है, तो यह सारे चरित्र जो हैं वो आपको वर्तमान में दिखाई दे देंगे, जो भी चरित्र ग्रंथों में लिखा गया है। क्योंकि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। इसको कोई आत्मज्ञानी संत ही देख सकता है, जो उस कर्म को करके और उस गुरु को प्राप्त किया हुआ है। मेरे प्रिय बंधुओं, तो वही बता रहे हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न भेव, और गुरु बिन संशय ना मिटे। जो हमको संशय है, भ्रम है, जिसके बारे में कबीरदास जी लिखते हैं कि भरम भुजंगा बैठे महल पे, और ठाकुर ठाकुर मचावे ला शोर, सुगनमा जाग, भैले भोर सुगनमा जाग। क्योंकि हम सब कहाँ हैं? मोह निशा सब सोहन निहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। अब इसको हम कहाँ तक समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं, इस पे विचार कर रहे हैं? जब हम विचार करेंगे तब ही कोई नतीजा निकल के आएगा। मेरे प्रिय बंधुओं, इसीलिए संतों ने कहा कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आपनो, जग में होत हंसाए। जग में हंसाई होगी, जगत में नहीं। इस संसार में क्या हंसाई होगी भाई? जितने बेईमान हैं, चोर हैं, जुआरी हैं, शराबी हैं, उन्हीं का तो बोलबाला है। चाह करके भी कोई कुछ नहीं कह पा रहा है, क्योंकि ये सब रावण के चंगुल में लोग हैं। रावण क्या है? अज्ञान, और राम क्या है? आत्मज्ञान। तभी तो कहा कि भुजबल विश्व बस कर राखस कौन सुतंत्र, अमंडलीक मनि रावण राज करत निज मंत्र। रावण अपने अज्ञान के ज्ञान से पूरे विश्व पे राज कर रहा है। अब रावण के खिलाफ कौन बोले? दे रहे हैं ना कि सकल धर्म देखें विपरीता, और कह न सके रावण भयभीता। इन रावणों का इतना डर है, इन अज्ञानों का, इन पाखंडों का, इन अंधविश्वासों का, इन विकारों का इतना डर है लोगों को। देख भी रहे हैं कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। देखे ना कि जब हम वहाँ राम जी धनुष को तोड़ देते हैं, जब परशुराम जी क्रोधित होते हैं, तो वहाँ चौपाई गोस्वामी जी बता रहे हैं कि का क्षति लाभ जून धन तोरे। बताए कि इससे क्षति क्या हो गया आपका भाई? यह पाखंड अगर टूट गया किसी पुण्य आत्मा के अंदर से, यह संसारिक ज्ञान टूट गया, यह संसारिक बंधन टूट गया, जिसके अंतर्गत वह जात पात ऊंच नीच से बधा हुआ था, का क्षति लाभ जून धन तोड़े। और इससे लाभ है क्या था भाई? यही ज्ञान है
कि हम एक दूसरे को हे निगाह से देखें, ये जात पात ऊंच नीच भेदभाव फैलाएं, मांस मदिरा दारू शराब का सेवन करें, जात पात के नाम पे एक दूसरे को लड़ाएं, ऐसा धर्म ऐसा सत्य रह के क्या करेगा? न रहे, टूट जाए तो ही अच्छा है। मेरे प्रिय बंधुओं, तो वही बता रहे हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न भेव, और गुरु बिन संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। तो जय गुरुदेव का मतलब क्या होता है? जय का मतलब होता है जन्म से, गुरु का मतलब होता है सत्य से, ज्ञान से, और देव का मतलब होता है देवत्व से। देवत्व के ज्ञान का जन्म कौन कराता है? वह गुरु। गुरु कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है। और सत्य कहाँ है? किसी न किसी आत्मज्ञानी संत के पास, जिसको हम राम कह सकते हैं, भरत कह सकते हैं, शत्रुघ्न कह सकते हैं। ये सब गुण हैं। बता रहे हैं ना कि जो आनंद सिंधु सुखराशि इसी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम रामेश नामा। वह सुख का धाम है जिनका राम नाम है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकहु नाम भरत यश होई। जो पूरे विश्व का भरण पोषण कर सकता है या करता है, वह कौन है? वह भरत है, भक्त है। आज भक्तों के बदौलत पूरा विश्व जी खा रहा है। कहाँ से खा रहा है? इन भक्तों ने जो शब्दों का रचना किया है, उस शब्द के आधार पे हम आप अपने पूरे संसार में इस जीवन का यापन कर रहे हैं। जो भी जितना भी हम समझ पाए, उन शब्दों को ही पकड़ करके हम कोई भी चीज़ जान पाए। जिसके पास शब्द नहीं है, जब शब्द नहीं रहता है तो इस शरीर को 1 घंटे के अंदर फूंक दिया जाता है। हम लोग शरीर नहीं, हम लोग शब्द हैं, और यह शब्द उस ब्रह्म का, उस सत्य का अंश है। इस शरीर का कोई मोल नहीं है, उस शब्द का मोल है। लेकिन कौन से शब्द का मोल है? जो कबीर के पास आया, तुलसी के पास आया, मीरा के पास आया, सूर्य के पास आया। उस देवत्व के ज्ञान का जो जन्म है, जो शिव कराते हैं, वह गुरु कराते हैं, उस ज्ञान का मोल है, उस शब्द का मोल है। इस संसार के सांसारिक शब्दों का मोल नहीं है। जो उस ब्रह्म को, उस सत्य को लौकिक ज्ञान में कल्पना करके रचना किया गया है, ये सब अनुमान है, अनुभव नहीं है। मेरे प्रिय बंधुओं, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी पुण्यात्माओं को कोट कोट प्रणाम।